जय श्री राम। एक बार फिर से स्वागत आपका प्रिय चैनल कुलगुरु सीरीज में। देखिए, हम लोगों का कार्य है समाज को जागृत करना। कोई व्यक्ति, अब जरूरी नहीं है कि हमारी बात को माने, या कई आधुनिक सोच वाले व्यक्तियों को हो सकता है हमारी बातें बहुत अच्छी ना लगे, लेकिन ये हमारा कर्तव्य बनता है कि प्रभु ने जो सेवा हमें दी है इस समाज को जागृत करने की, उसका प्रयास हम करते रहेंगे। इसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे महिलाओं के बालों पर। बहुत सी महिलाएं हो सकता है इस वीडियो को नापसंद करें, उनको अच्छा ना लगे, क्योंकि वो आधुनिकता की दौड़ में होंगी। उनको हमारी प्राचीन संस्कृति और प्राचीन सभ्यता या हमारे प्राचीन शास्त्र या हमारे ऋषि मुनियों की बातों से कोई लेना देना नहीं होता। बहरहाल, हम अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए आज बात करेंगे महिलाओं के बालों पर कि यदि कोई महिला अपने बाल खुले रखती है तो उसकी और उसके परिवार की बर्बादी निश्चित है, आज हो या कल हो। बालों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। कोई महिला हो या पुरुष अपने बालों को संवार के रखना चाहता है। कोई भी ये नहीं चाहता मेरे बाल उलझे हुए हों, खराब हों। ठीक है, जब हम इनको इतना संवार कर रखना चाहते हैं तो इनके बारे में हमें ज्ञान भी होना चाहिए कि हमें इनको किस प्रकार से रखना है। भारतीय संस्कृति में खुले बाल कब रखने चाहिए, कब नहीं, यह समाज में प्रचलित धारणा है। प्राचीन काल से ही यह धारणा व्याप्त है कि खुले बाल रखना अमंगल का प्रतीक होता है। भारत में कोई भी महिला खुले बाल नहीं रखती। हालांकि वर्तमान समय में पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित महिलाएं बाल कटवाने और बाल रखने लगी हैं। यह कितना सही है या नहीं है यह तो हम नहीं जानते, लेकिन इस संबंध में जो हमारी मान्यताएं हैं उन पे हम चर्चा अवश्य करेंगे। सर्वप्रथम तो हम बात करेंगे कि क्या होता है खुले बाल रखने से। देखिए, महिलाओं के लिए केश विन्यास अत्यंत आवश्यक है। उलझे एवं बिखरे हुए बाल अमंगलकारी कहे गए। केकई का कोप भवन में बिखरे बालों में दुर्दन करने से अयोध्या का मंगल हो गया था, ये आप और हम सभी जानते हैं। कहते हैं कि खुले बाल रखने से महिलाओं की सोच और आचरण भी स्वच्छंद होने लगती है। ये आप अपने प्रैक्टिकल जीवन में भी देख सकते हैं। हमने भी देखा है, जो महिलाएं अपनी बाल खुले रखती हैं वो दूसरे की बात को मानना पसंद नहीं रखती, मतलब वो बंधन भी सहन नहीं कर सकती, वो खुले विचारों वाली जो है हो जाती हैं। यही नियम पुरुषों पर भी लागू होता है। जो पुरुष बड़े बड़े खुले बाल, लहराते हुए बाल रखते हैं, उनकी मानसिक स्थिति बदल जाती है, वो दूसरे की बात को महत्व नहीं देती। समाज में ऐसी मान्यताएं प्रचलित हैं कि बालों के द्वारा बहुत सी तंत्र क्रियाएं होती हैं। कोई महिला खुले बाल करके निर्जन स्थान या अशुद्ध स्थान से गुजरती है तो उसके किसी अनजान शक्ति में के वश में होने की संभावना बढ़ जाती है। खुले बाल रखने से अनजान शक्तियां आकर्षित होती हैं। इंग्लैंड के डॉक्टर स्टैनले और अमेरिका के स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गेलार्ड थॉमस ने पश्चिम देश की महिलाओं की बड़ी संख्या पर निरीक्षण के आधार पर लिखा कि केवल 4% महिलाएं ही शारीरिक रूप से पत्नी या मां बनने के योग्य हैं। शेष 96% स्त्रियां बाल कटाने के कारण, पुरुष भाव को ग्रहण कर लेने के कारण मां बनने के लिए अयोग्य होती। देखिए कितनी गहरी बात हमारे पाश्चात्य संस्कृति के डॉक्टर बोल रहे हैं। दूसरा प्रश्न है कि महिलाएं बाल कब कटवा सकती हैं। सर्वप्रथम तो तिरुपति बालाजी जैसे स्थान पर किसी मन्नत या संकल्प आदि के चलते केश मुंडन करवा सकते हैं। मुंडन या बाल कटाने के बाद शुद्ध स्थान आवश्यक बताया गया है। भारत में कई जगहों पर महिलाएं जब विधवा हो जाती हैं तब उनका केश मुंडन करवाया जाता है या बालों को छोटा किया जाता है। इसके अलावा महिलाएं जब संन्यास ग्रहण करती हैं तब उनका केश मुंडन कराया जाता है। किसी प्रकार का कोई रोग हो या बीमारी हो तो चिकित्सक की सलाह पर भी केश मुंडन कराया जा सकता है। इसके अलावा महिलाएं कब रख सकती हैं खुले बाल। नंबर 1, एकांत में केवल अपने पति के लिए इन्हें खोला जा सकता है। पति से वियुक्त तथा शोक में डूबी हुई स्त्री ही बाल खुले रखती है, जैसे अशोक वाटिका में मां सीता रखती थी।
रजस्वला स्त्री खुले बाल रख सकती है बशर्ते कि वह नियमों का पालन करती हो। स्नान के पश्चात जब तक बाल खुले रखे जा सकते हैं तब तक वो सूख ना जाएं। बालों पर कुछ अन्य मान्यताएं हैं जो भिन्न भिन्न विद्वानों के विचार के अनुसार हैं। प्रथम तो स्नान पश्चात बालों में तेल लगाने के बाद उसी हाथ से शरीर के किसी भी अंग पर तेल ना लगाएं। देखिए कितनी बड़ी बारी मान्यता, कितना बड़ा राज होगा इस बात के अंदर, क्योंकि हमारे सिर पर नेगेटिविटी का वास होता है और बाल हमारे शनिचर भी होते हैं। उनको छूने के बाद, उन पे तेल लगाने के बाद शरीर के किसी अंग पर तेल ना लगाएं, पहले हाथों को धोया जाए। दूसरी बात, भोजन आदि में बाल आ जाए तो उस भोजन का त्याग किया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार बालों में काम वासना रहती है। बार बार बालों का स्पर्श करना दोषकारक है क्योंकि बालों को अशुद्ध माना गया है। इसलिए कोई भी जप, अनुष्ठान, चूड़ाकरण, यजोपीत आदि शुभ अशुभ कर्तव्यों में अक्षोर कर्म किया जाता है तथा शिखा बांधने के पश्चात हस्त प्रक्षालन का शुद्ध किया जाता है, पहले हाथों को धोकर। ठीक है, देखिए जब हम शिखा बांध कर भी हाथ को धोते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं हमारे शास्त्र में बालों के बारे में क्या क्या सोचा गया है और कहा गया। विद्वानों के अनुसार कहा जाता है कि ऋषि मुनियों ने शोध कर यह अनुभव किया कि सिर के काले बाल को पिरामिड नुमा बनाकर सिर के ऊपरी ओर या शिखा के ऊपर रखने से वह सूर्य से निकली किरणों को अवशोषित करके शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, जिससे चेहरे की आभा चमकदार, शरीर सुडौल एवं बलवान होते हैं। इस पर और भी शोध किए जाने की आवश्यकता है। लेकिन अगर आप देखिए जो जटाधारी बाबा होते हैं, सन्यासी होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, वो किस प्रकार जटा से अपने ऊपर बांधते हैं तो उनकी आध्यात्मिक शक्तियां कितनी होती ये आप और हम सभी जानते हैं। आप हम इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बालों का क्या महत्व होगा। जब पुरुष जटाधारी इतने बड़े बड़े बाल करके इस प्रकार से पिरामिड बना देते हैं तो ये हमारे विचार करने का विषय है। देखिए रामायण में बताया गया है कि जब सीता माता का श्री राम से विवाह होने वाला होता है उस समय उनकी माता सुनैना ने उनके बाल बांधते हुए उनसे कहा था, विवाह उपरांत सदा अपने केश बांध कर रखना, क्योंकि सौभाग्यवती स्त्री के बालों को सम्मान की निशानी माना जाता है। बंधे हुए बाल आभूषण श्रृंगार होने के साथ साथ संस्कार व मर्यादा में रहना सिखाते हैं। आज भी किसी लंबे अनुष्ठान, नवरात्रि में श्रावण मास तथा श्राद्ध पर्व आदि में नियमानुपूर्वक बाल रक्षा कर शक्ति अर्जन किया जाता है। ऋषि मुनियों व साधियों ने हमेशा बाल को बांध कर रखा है, ये आप सभी देख सकते हैं। महिलाओं के बालों को छेड़ने का परिणाम क्या होता है, देखिए ये सभी बातें हमारे शास्त्रों पर आधारित हैं। रामायण में जब माता सीता जी का रावण हरण करता है तो उन्हें केशों से पकड़कर अपने पुष्पक विमान पर ले जाता है। उसके परिणाम स्वरूप उसका और उसके वंश का नाश हो जाता है। मेरे प्रभु श्री राम लंका में जाकर उसकी पूरी कुटुंब का नाश कर देते हैं। द्वितीय, महाभारत में द्रौपदी को दुर्योधन का भाई दुशासन उसके बाल पकड़कर खींचकर भरी सभा में लाता है। इस पर द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली थी कि अब वह बाल तभी बांधेगी जब दुशासन के रक्त से उसे धोया जाएगा। परिणाम स्वरूप कौरवों का वंश नष्ट हो गया, आप सभी जानते हैं। कंस ने देवकी की 8वीं संतान को जब बालों से पकड़कर भूमि पर पटक कर मारना चाहा तब वह उसके हाथों से छूटकर महामाया के रूप में प्रकट हो गई। इसके परिणाम स्वरूप कंस के संपूर्ण कुल का नाश हो गया। इस तरह बहुत से उदाहरण हमारे शास्त्रों में भरे पड़े। जब भी किसी महिला के उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके बाल पकड़े गए तो उस व्यक्ति के कुल का नाश हो गया था। ऐसे कई कारण हैं जिसके चलते भारतीय संस्कृति में बालों को बहुत महत्व दिया जाता है। इसे सम्मान और संस्कार का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे सलीके से रखना बहुत जरूरी है। हो सकता है कोई विचार हमारे विचारों से सहमत ना हो। बहुत से लोग जो संस्कारी हैं, जो भारतीय संस्कृति को मानते हैं, उनको ये बात अच्छी भी लगी हो। अगर जिसको ये वीडियो अच्छी लगी हो सके तो वो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी उपयोगी जानकारियां हम आपको बार बार देते रहें। जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय हनुमान।